गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। एज यू ऑल नो आई एम जसमीत। सो गाइज आज फाइनली इतने सालों के बाद में मैं वापस पढ़ने बैठ चुकी हूँ एंड मेरा छुट्टियों के बाद में तो पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं लिटरली किताबों को हाथ तक नहीं लगाती, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि 10th है। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा एंड मेरे सर पे होमवर्क का पहाड़ बन चुका था। तो फाइनली मैं आज लेके बैठी सबसे पहले मैथ्स का होमवर्क जितना पोस्टपोन करो ना उतना ही ज़्यादा पेंडिंग लगने लगता है। इसलिए आज फाइनली मैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी लेकर बैठ गई हूँ। शुरू के 5 मिनट तो मुझे क्वेश्चन समझने में ही निकल गए कि इसमें करना क्या है, और जब लगा कि आंसर आ गया तब रियलाइज हुआ कि मैंने सेकेंड टर्म की जगह थर्ड टर्म यूज कर ली थी। वाओ, वेरी ग्रेट स्टार्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चैप्टर में ये है कि क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आता करना क्या है। सब कुछ दिया हुआ है लेकिन पता ही नहीं है कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है। लेकिन अगर ये वाला चैप्टर समझ में आ जाए ना तो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना पहली बार देखने में लगता है। बस हर क्वेश्चन में ध्यान से वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। एक बार फ्लो समझ आ जाए तो क्वेश्चंस काफी स्मूथ हो जाते हैं एंड मेरे को वो फ्लो ही नहीं समझ में आ रहा। और मुझे नहीं पता ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या सबके साथ, लेकिन मैथ्स में आंसर मैच होते ही कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि अब तो सारे आंसर ही करेक्ट होंगे। फिर अगला क्वेश्चन खोलते ही कॉन्फिडेंस वापस डाउन चला जाता है कि ये तो नहीं आता मुझे। वैसे होमवर्क करने का एक फायदा तो है, चैप्टर ऑटोमेटिकली रिवाइज भी हो जाता है। इसलिए जितना मन इग्नोर करने का करता है उतना ही जरूरी होता है उसे खोल लेना, एंड आज मैंने वही किया। एक चीज नोटिस की है मैंने, जब किसी चैप्टर के क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली सॉल्व करते हो ना तो फॉर्मूलाज याद करने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एक क्वेश्चन में कोई 100 बार फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। एंड हमारी मैम तो बोलती है हर बार ये भी लिखना है वी नो दैट, क्योंकि हमें पता है पहले से कि फॉर्मूला ये होता है तो ये लाइन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो लैंग्वेज ही नहीं बनेगी। और ऑनेस्टली जब नोटबुक में एक एक करके सारे आंसर्स कंप्लीट होते दिखते हैं ना, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग्स स्टूडेंट के लिए हो ही नहीं सकती कुछ। एंड गाइज अगर आप लोगों के पास कुछ आइडियाज है वीडियो के तो मुझे कमेंट में बता दो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या अपलोड करना है क्या नहीं। सो प्लीज अगर कोई आइडियाज हो तो बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं हर वीडियो में कहती हूँ लेकिन आप लोग फिर भी नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना। लेकिन अभी तो मेरा टारगेट सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करना है। अगर टाइम बचा तो इसी चैप्टर के मैं कुछ और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूंगी, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही कम पैनिक होगा एग्जाम के टाइम। देखो मैं पढ़ाई करती हूँ और मेरी बहन मुझे डिस्टर्ब करने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे वो भी आ चुकी थी एंड फाइनली मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। इसको कंप्लीट करने में मेरे को पता नहीं कितने ही साल लग गए। लिटरली मेरे को 2 से 2.5 घंटे लगे हैं सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस करने में। पता नहीं मैं पेपर कैसे दूंगी, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को पहले रफ में सॉल्व कर रही थी, देन उसके बाद उसको फेयर में कॉपी कर रही थी, क्योंकि अगर एक भी गलती हो जाती तो मेरी प्रेजेंटेशन पूरी खराब हो जाती नोटबुक की, जो मैं फर्स्ट चैप्टर से मेंटेन करते हुए आई हूँ। देखो चैप्टर कंप्लीट करने के साथ उतना ही जरूरी है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए मैं रिसेंटली ओसवाल की कुछ बुक्स यूज कर रही हूँ, और ऑनेस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मुझे इनमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि क्वेश्चंस की वैरायटी काफी अच्छी है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक ही प्लेस पर मिल जाते हैं। इससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है और एग्जाम पैटर्न का भी आइडिया मिल जाता है। तो बुक की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें मिलता है सीबीएसई का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर 2026 का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा, क्योंकि इससे मेरे को आइडिया लग गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड इसके साथ ही हमें इसके सभी डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व ना हो तो सॉल्यूशन देखकर कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ईजी हो जाता है, इंस्टेड ऑफ बस आंसर देख के मूव ऑन करना। और क्योंकि ये लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है तो प्रैक्टिस भी उसी डायरेक्शन में होती है जैसी एग्जाम में एक्सपेक्ट की जाती है। मुझे पर्सनली रिवीजन के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल लगी। इसमें हर एक चीज को इतनी ज्यादा डिटेलिंग के साथ बताया गया है कि हमें और कुछ यूज करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड चैप्टर के एंड में हमें मिल जाता है एक चैलेंज जोन, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये एक टेस्ट की तरह होता है। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया ना तो आपका पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड इन्हीं क्वेश्चन बैंक्स के साथ मैंने एक बुक और मंगाई थी, जो थी सीबीएसई कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन वाली बुक। इसमें हमें सिर्फ कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन मिलते हैं हर एक चैप्टर के।
एंड इस बुक में सब कुछ इतना ज़्यादा वेल मैनेज्ड है कि हम कंफ्यूज होना तो भूल ही जाते हैं, जो कि हम अक्सर बहुत ज़्यादा बुक्स में हो जाते हैं। एंड आजकल सीबीएसई सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछता, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इस बुक में स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, आपको साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन बैंक के साथ एक फॉर्मूला बुकलेट भी मिल जाती है, जिसके अंदर पूरी बुक के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो एक ही जगह लिखे हुए मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज लगी मुझे। तो अगर तुम भी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो इन बुक्स को चेकआउट कर सकते हो। इनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ यू गाइस वांट यू कैन यूज माय कूपन कोड CJ10 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। वैसे मेरा प्लान तो इसके बाद और पढ़ाई करने का था, बट प्लान्स और रियलिटी का तो आपको पता ही है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। तो मुझे याद आया कि मुझे हेयर कट भी करवाना था, तो मैंने बुक्स बंद की और मैं सीधा निकल गई। कभी कभी ना स्टडी ब्रेक्स थोड़े ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं। एंड हेयर कट हो गया और मुझे लग रहा था कि आज के लिए इतना ही प्रोडक्टिवनेस काफ़ी है। पढ़ाई भी हो गई, होमवर्क भी कंप्लीट हो गया और फाइनली हेयर कट भी। तो इसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि चलो इस व्लॉग को भी यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। एंड बाय द वे ये था मेरा फाइनल लुक। सो गाइज यही था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।